ओके स्टूडेंट, दिस इज़ क्लिप नंबर 4, वीक 12 कंप्यूटर आर्किटेक्चर। अच्छा, अभी हमने एक एग्जांपल की है जिसमें हमने इंस्ट्रक्शन अरिथमेटिक पाइपलाइन को देखा और हमने देखा कि हमारे पास लार्ज नंबर्स की जो प्रोसेसिंग होती है वो कितनी एफिशिएंटली और कितनी स्विफ्टली हम कर सकते हैं विद हेल्प ऑफ पाइपलाइन, और ये हमारे पास हाई स्पीड कंप्यूटर्स में इस्तेमाल होती है। अच्छा, नाउ वी विल टॉक अबाउट इंस्ट्रक्शन पाइपलाइन। और इंस्ट्रक्शन पाइपलाइन जो है ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसे हमने देखना है, बिकॉज इंस्ट्रक्शन पाइपलाइन को या इंस्ट्रक्शन साइकिल को हम काफ़ी सब्जेक्ट्स में देखते आए हैं और हमने इसे चैप्टर नंबर 5 में भी देखा है। तो हम ज़रा इंस्ट्रक्शन की तरफ जाते हैं, ठीक है। हमारे पास जब भी इंस्ट्रक्शन साइकिल होती है तो वो कुछ स्टेप्स पे कंसिस्ट करती हैं। जैसे हमारे पास जो इंस्ट्रक्शन होती है वो कहाँ पर पड़ी होती है, मेमोरी में पड़ी होती है। इस पे हमारी काफ़ी डिस्कशन हो चुकी है। जब भी हम एक प्रोग्राम लिखते हैं तो वो सारा का सारा प्रोग्राम कहाँ पर लोड हो जाता है, मेमोरी पे होता है। और हमारा प्रोसेसर क्या होता है, इंस्ट्रक्शन बाय इंस्ट्रक्शन वो वहाँ से फेच करता है। अच्छा, अब हम इसको ना यहाँ पर जब हम स्टार्ट करेंगे हम दो सिनेरियोज़ को देखेंगे, ठीक है। दो सिनेरियोज़ क्या हैं। पहला सिनेरियो तो ये है कि हमने एक इंस्ट्रक्शन को उठाया, फेच किया, फिर हमने उसे डिकोड किया, फिर हमने उसे एग्जीक्यूट किया, ठीक है। हम ये भी कर सकते हैं कि हमने इंस्ट्रक्शन को फेच किया, हमने डिकोड किया, हमने अफेक्टिव एड्रेस ऑफ द ऑपरेंड कैलकुलेट किया, यानी हमने ऑपरेंड कहाँ से उठाना है, फिर हमने उस ऑपरेंड को फेच किया, फिर हमने इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट किया और हमने रिज़ल्ट जहाँ पर सेव करना था वहाँ पर सेव कर दिया। तो हमारे पास हर एक इंस्ट्रक्शन पर ये तमाम के तमाम क्या परफॉर्म होंगे, सेम नंबर ऑफ़ स्टेप्स परफॉर्म होंगे, ठीक है। लेकिन अब अगर मैं इसको एक इंस्ट्रक्शन को उठाऊँ और ये सारे के सारे 6 स्टेप्स एक पे अप्लाई करूँ, जब वो इंस्ट्रक्शन एक एग्जीक्यूट हो जाए उसके बाद मैं दूसरे इंस्ट्रक्शन को उठाऊँ और ये सारे के सारे स्टेप्स करूँ, तो यहाँ पर हमारे पास हम अगेन चले जाएंगे हम नॉन पाइपलाइन सिस्टम में। आज के लेक्चर में तो ये काफ़ी बातें आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी कि हमारे पास नॉन पाइपलाइन सिस्टम कैसे काम कर रहा है। यहाँ पर आपको टेक्स्ट में फीफो का नज़र आ रहा है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जो इंस्ट्रक्शन पहले गई होगी वो पहले ही आपके पास प्रोसेस होके आएगी। अच्छा, अगर हम इसे पाइपलाइन सिस्टम में बनाना चाह रहे हैं तो सबसे पहले पाइपलाइन की एक कंडीशन होगी। वो कंडीशन ये है कि हमारे पास जो इस पाइपलाइन के मुख्तलिफ सेगमेंट्स हैं उनको हमें क्या करना पड़ेगा, इंडिपेंडेंट करना पड़ेगा। यानी एट द सेम टाइम वो किसी के इंतज़ार ना करें, अगर उनके पास डाटा है तो वो प्रोसेस स्टार्ट कर ले। इंडिपेंडेंट का ये मतलब है, ठीक है। यानी वो किसी पे डिपेंडेंट ना हो कि इंडिपेंडेंटली प्रोसेसिंग कर सकें, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, हम ये करते हैं कि हम अपनी इंस्ट्रक्शन को हम एक एग्जांपल ले रहे हैं जिसमें हमारे पास 4 सेगमेंट इंस्ट्रक्शन पाइपलाइन है, ठीक है। और वो 4 सेगमेंट्स आपको यहाँ पर हम देख लेते हैं, ठीक है। हमारे पास जो पहला सेगमेंट है उसमें हमारे पास हम क्या कर रहे हैं, ये हमारे पास 4 सेगमेंट्स आ गए। पहले सेगमेंट में हम ये कर रहे हैं कि हम इंस्ट्रक्शन को फेच करके ला रहे हैं, पहले सेगमेंट का ये काम है। दूसरे सेगमेंट में हम ये कर रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं, उसको डिकोड कर रहे हैं और साथ ही साथ हम उसका ऑपरेंड का जो अफेक्टिव एड्रेस है यानी फिजिकल एड्रेस है वो कैलकुलेट कर रहे हैं इस स्टेप में। फिर थर्ड सेगमेंट में हम ये क्या कर रहे हैं कि हमारे पास जो अफेक्टिव एड्रेस यहाँ पर कैलकुलेट हो गया है उस अफेक्टिव एड्रेस को हम क्या कर रहे हैं, थर्ड सेगमेंट हमारे लिए ऑपरेंड को फेच करके ला रहे हैं जिसमें हमने ऑपरेशन परफॉर्म करना है। और जब हमारे पास ऑपरेंड भी मौजूद हो गया है, हमारे पास इंस्ट्रक्शन भी डिटरमिन हो गई है, तो हम क्या करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे। अच्छा, ये जो हमारे पास इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन साइकिल है ये बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि यहाँ पर हमारे पास कुछ प्रॉब्लम्स आएंगी जो प्रॉब्लम्स अभी तक हमने पाइपलाइंस में देखी नहीं है, हम यहाँ पर वो भी देखेंगे, ठीक हो गया। अच्छा, फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं। एक इंस्ट्रक्शन है ए बी सी, ठीक है, डी, हमारे पास 4 हैं या 1 2 3 हम 4 कर लेते हैं। अच्छा, जब मेरे पास मेरा ये प्रोग्राम है ये 4 इंस्ट्रक्शंस पर कंसिस्ट करता है, ए बी सी डी पर। तो मेरे पास क्या होगा, मेरा जो ये पहला सेगमेंट है ये क्या करेगा, इसके पास फेच इंस्ट्रक्शन करने का पूरा मैकेनिज़्म है। और यहाँ पर ये जो हमारे पास सेगमेंट नंबर है फेच इंस्ट्रक्शन फ्रॉम मेमोरी, ये क्या करेगा, ये वहाँ से जाएगा मेमोरी से जो प्रोग्राम काउंटर यानी मेरा पीसी जो है, यहाँ पर भी पीसी इस्तेमाल होगा, प्रोग्राम काउंटर मुझे एड्रेस देगा, उस इंस्ट्रक्शन को मैं फेच करके लाऊंगा। ये इसका काम है। जब ये इसने काम कर लिया तो जो इंस्ट्रक्शन फेच हुई होगी वो हमारे पास ये पास ऑन कर देगा सेगमेंट नंबर 2 में। और सेगमेंट नंबर 2 का क्या काम होगा, उस इंस्ट्रक्शन को डिकोड करेगा और उसका अफेक्टिव एड्रेस कैलकुलेट करेगा। जब ये हमारे पास सेगमेंट नंबर 2 सेगमेंट इंस्ट्रक्शन नंबर ए पर ये काम करता होगा तो हमारे पास सेगमेंट नंबर 1 वैकेंट होगा और ये इंस्ट्रक्शन बी को फेच करके यहाँ पर ले आएगा। क्लियर हो गया, ये बात हमें समझ आ गई। अब जब ये यहाँ पर ये डिकोड करेगा तो ऑन द बेसिस ऑफ इट्स ऑप कोड, ऑपरेशन कोड की बेसिस पर हमें ये पता चल जाएगा क्या ये ब्रांच इंस्ट्रक्शन है
या नहीं है। अगर ये ब्रांच इंस्ट्रक्शन है तो हमारे पास कुछ और प्रोसेसिंग होगी। फ़िलहाल हम अज्यूम करते हैं कि इट इज़ नॉट अ ब्रांच इंस्ट्रक्शन, ये ब्रांच इंस्ट्रक्शन नहीं है। तो हमारे पास ये जो हमारे पास इंस्ट्रक्शन ए है ये मूव ऑन हो जाएगी सेगमेंट नंबर 3 पर, और हमारे पास सेगमेंट जो इंस्ट्रक्शन बी है वो सेगमेंट नंबर 2 पे आ जाएगी, और सेगमेंट हमारे पास इंस्ट्रक्शन बी का डिकोड होगी और उसका इफेक्टिव एड्रेस कैलकुलेट होगा, और हमारे पास सेगमेंट नंबर 1 क्या होगा, हमारे पास सी इंस्ट्रक्शन को फेच करके ले आएंगे। अब हमारे पास जो इंस्ट्रक्शन ए है, इंस्ट्रक्शन ए हमारे पास है, उसमें हमारे पास क्या होगा, उसमें हम ये करेंगे कि हमारे पास जो ऑपरेंट आया होगा, जो यहाँ पर हमने एड्रेस कैलकुलेट किया था ऑपरेंट का, सेगमेंट ए में जो भी हमारे पास ऑपरेंट का एड्रेस मौजूद होगा, ऑन द बेसिस ऑफ दैट एड्रेस हम क्या करेंगे, ऑपरेंट को फेच करके ले आएंगे। और फिर हमारे पास जब इंस्ट्रक्शन ए सेगमेंट नंबर 4 पे मूव करेगी, यहाँ पर हमारे पास सेगमेंट बी आ जाएगी, यहाँ पर सेगमेंट सी आ जाएगी, इंस्ट्रक्शन सी आ जाएगी, और यहाँ पर सेगमेंट नंबर 1 पे इंस्ट्रक्शन डी फैच होकर आ जाएगी। तो यानी हम यहाँ पर हमारे पास मैक्सिमम पैरेलल प्रोसेसिंग आ जाएगी, हमारे 4 के 4 सेगमेंट्स एट द सेम टाइम आप प्रोसेसिंग कर रहे हैं। यहाँ पर जब इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगी, इंस्ट्रक्शन नंबर ए, तो वो एग्जीक्यूट होगी, तो हम वहाँ पर एक और चीज़ देखेंगे, यहाँ पर हमारे प्रोसेसर ने एक और डिसीजन लेनी है कि क्या वो इंटरप्ट तो नहीं है, क्योंकि अगर वो एक इंटरप्ट इंस्ट्रक्शन होगी तो हमने जैसे पढ़ा था, मुझे याद है वीक 5 में हमने इंटरप्ट हैंडलिंग पढ़ी थी। ठीक है, तो इंटरप्ट हैंडलिंग में हमने देखा था चैप्टर नंबर 5 में, इंटरप्ट हैंडलिंग हमने देखी थी कि हमारे पास जो इंटरप्ट डिफ़ाइन हुआ होता है वो हमारे पास कहीं और डिफ़ाइन हुआ होता है। ठीक हो गया, तो वो हमारा जो प्रोग्राम काउंटर होगा वो हमारे पास एड्रेस को सेव करेगा, और फिर हम लोग जाएंगे उस जगह जहाँ पर वो इंटरप्ट डिफाइन होगा, और वहाँ से वो इंस्ट्रक्शन फेच करके लाएंगे जो इंटरप्ट की हमारे पास सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होंगी, फिर हम उसको एग्जीक्यूट करेंगे। फ़िलहाल हम अभी कंसिडर कर रहे हैं कि वो इंटरप्ट नहीं था, तो हमारे पास ये एक साइकिल चलेगी। ठीक है, हमारे पास एग्जीक्यूशन हो गई इंस्ट्रक्शन ए की, बी उसके बाद बी होगा, सी होगा। ठीक, ये हमें पता चल गया। अब हम थोड़ी सी इसमें कुछ प्रॉब्लम्स की बात करते हैं, उन प्रॉब्लम्स को भी हम डिस्कस करेंगे। अज्यूम करें हमारे पास सेगमेंट नंबर 4 में ए है, सेगमेंट नंबर 3 में बी है, सेगमेंट नंबर 2 में हमारे पास इंस्ट्रक्शन सी है, और हमारे पास सेगमेंट नंबर 1 में इंस्ट्रक्शन डी है। हमारे पास जो सेगमेंट नंबर सी डिकोड हुआ, वो जब इंस्ट्रक्शन डिकोड हुई तो हमें पता चला कि वो एक इंस्ट्रक्शन जो थी वो एक ऐसी इंस्ट्रक्शन है, वो ब्रांच इंस्ट्रक्शन है। ब्रांच इंस्ट्रक्शन का मतलब ये है कि हमारे पास अ, अब हमने इंस्ट्रक्शन नंबर सी के बाद इंस्ट्रक्शन नंबर डी को एग्जीक्यूट नहीं करना। फॉर एग्ज़ाम्पल जो हमारे सी ने ब्रांच बताई हुई है, जंप बताई हुई है, वो इंस्ट्रक्शन नंबर पी के लिए बताई हुई है। तो अब जो हमने यहाँ पर एक इंस्ट्रक्शन फेच की हुई है, यानी इंस्ट्रक्शन नंबर डी हमारे यहाँ पर सेगमेंट नंबर 1 ने फेच की हुई है, उसे एग्जीक्यूट नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर तो पहली चीज़ हम यहाँ पर ये करेंगे, यहाँ पर हम ये नहीं कहेंगे हमारे पास जो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन का फ़्लो है वो यहाँ पर चला जाएगा। हमारे पास इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन का फ़्लो यहाँ पर आएगा, यानी इंस्ट्रक्शन नंबर सी का ऑपरेंड का एड्रेस ऑपरेंड फेच होगा, लेकिन साथ ही साथ यहाँ पर हमारे पास प्रोग्राम काउंटर अपडेट होगा। प्रोग्राम काउंटर अपडेट होने की क्या वजह है? प्रोग्राम काउंटर अपडेट होने की ये वजह है कि अब जो मेरे पास इंस्ट्रक्शन नेक्स्ट आनी है वो मेरे पास डी नहीं आनी, वो मेरे पास क्या आनी है, मेरे पास पी आनी है। तो डी अभी तक यहाँ पर पहुँच गई है क्योंकि वो पाइपलाइन का हिस्सा है। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, पीसी की वैल्यू को अपडेट करूँगा। यहाँ पर मेरे पास इंस्ट्रक्शन सी इन सीक्वेंस आती जा रही है। मुझे पाइपलाइन को, यानी इस पाइपलाइन को एम्प्टी करना पड़ेगा। इस पाइपलाइन को क्यों एम्प्टी करना पड़ेगा? क्योंकि अब मैंने यहाँ से डी को निकालना है, और यहाँ पर मेरे पास ई भी आ गया है, उसको भी हमने निकालना है। तो मुझे पाइपलाइन को एम्प्टी करना पड़ेगा और पीसी को अपडेट करना पड़ेगा। जब मैं पाइपलाइन को एम्प्टी कर दूंगा तो मेरे पास जो यहाँ पर सेगमेंट नंबर 1 है विच इज़ बेस्ड ऑन द प्रोग्राम काउंटर वैल्यू, अब वो क्या करेगा, सी तो हमारे पास एग्जीक्यूशन की तरफ जारी है, लेकिन यहाँ पर जैसे ही वो एग्जीक्यूट होगी तो हमारे पास क्या हो जाएगा, हमें पी की वैल्यू पता चल जाएगी, और अब जो मेरे पास नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन फेच होके आएगी वो इंस्टेड ऑफ डी क्या होगी, पी होगी। तो यहाँ पर अब हमारे पास अगर आप देखें गौर से, तो जब ये हमारे पास प्रोसेस हो रहा था तो हमारे पास क्या हो रहा था, हमारे पास बाकी इंस्ट्रक्शन जो फेच होके भी आ गई थी उन्हें भी हमें निकालना पड़ा। यानी जो हम यहाँ पर स्पीड अप रेशो की बात कर रहे थे, या हम यहाँ पर जो स्पेस टाइम डायग्राम की बात कर रहे थे, आइडियली वो वहाँ पर अब फॉलो नहीं हो रहा अगर मेरे पास एक ब्रांच इंस्ट्रक्शन आ गई, क्योंकि यहाँ तो हमारे पास स्टेप बाय स्टेप काम हो रहा था और हम यहाँ पर अज्यूम कर रहे थे कि यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन अगर हमारे पास यहाँ पर ब्रांचिंग की प्रॉब्लम आई तो हमें क्या करना पड़ेगा, पाइपलाइन को एम्प्टी करना पड़ेगा और जो इंस्ट्रक्शंस फेच हो चुकी थी उनको खाली करना पड़ेगा।
ठीक हो गया। अच्छा, अब यहाँ पर हमारे पास एक इंटरप्ट की बात आएगी और फिर हम स्पेस टाइम डायग्राम की बात करेंगे। ये जो हम तमाम डिस्कशन है, ये हम तमाम की तमाम डिस्कशन हम क्या करेंगे, ये क्लिप नंबर 5 में डिस्कस करेंगे एंड दैट विल बी आवर लास्ट क्लिप। तो यहाँ पर हम क्लिप नंबर 4 को एंड करते हैं। थैंक यू।